हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो अपना फ्रॉग वो अर्थवर्म वाला चैप्टर वो हो गया था टॉपिक कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके इसमें है कॉकरोच। तो कॉकरोच सबका देखा हुआ है और यहाँ मैंने आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इसका क्लासिफिकेशन देखते हो तो ये एनिमीलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आर्थ्रोपोडा का है। और आर्थ्रोपोडा मतलब होता है संधि युक्त पैर, यानी कि जॉइंटेड लेग्स। जैसे अपने पैर होते हैं तो अपन देखते हैं कि अपने पैर में जो नी पोर्शन है, जो घुटना होता है, वो एक जॉइंट की तरह। तो यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। कभी आपने देखा हो तो उसमें बहुत सारे जॉइंट्स पैरों में आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसको किस में रखा गया? आर्थ्रोपोडा में। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो अपन इसमें स्टार्टिंग में देखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ देखो सबका देखा हुआ है तो ये एक तो ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। फिर ये रात को ही ज़्यादा निकलते हैं तो इसको रात्रिचर बोलते हैं। और ये बहुत तेज़ दौड़ता है। इसका जो नाम है कॉकरोच, वो किससे पड़ा है? कुकरेचा। और कुकरेचा मतलब होता है बहुत तेज़ दौड़ने वाला। फिर उसके बाद में सब सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस है कि ये इंसेक्ट भी खाता है और अपने घर में जैसे रोटी वगैरह है वो भी खाता है, तो इसलिए ये ओमनीवोरस है। और उसके बाद में अगर अपन इसका साइंटिफिक नेम देखें तो वो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ये अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है और इसको ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन इसकी थोड़ी सी बाह्य संरचना देख लेते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये जो है सबका देखा हुआ है, इसलिए लंबा सा होता है, थोड़ा सा चपटा होता है और इसमें बाईलेटरल सिमेट्री होती है या द्विपार्श्व सममित होता है। और अगर हम इसकी लंबाई देखें, लेंथ, तो ये 35 से ये मान के चलिए 50 mm तक होती है। और अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, विड्थ देखें, तो ये होती है करीबन 1.5 से 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसका पूरे ऊपर की तरफ जो है काइटिन जैसा एक आवरण रहता है। और इसका निर्माण भी इसकी एपिडर्मिस जो होती है, अधिचर्म होती है, उससे उसका निर्माण होता रहता है। उसके बाद में यहाँ देखो कि कुछ प्लेट जैसी स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देती हैं और उन प्लेट्स को अपन क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। और ये जो स्क्लेराइड्स हैं, अगर अपन देखें तो यहाँ पे 4 भाग में बटी हुई है। जैसे अगर अपन ऊपर आपको दिख रहा है इसमें, तो ऊपर वाली होती हैं और सबके अपन ने नाम अलग रख रखे। स्क्लेराइड्स तो कॉमन नेम है और जो ऊपर वाली होती है उन्हें बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट। और जो नीचे अधर भाग पे होती हैं, वेंट्रल साइड पे, उनको अपन बोलते हैं स्टर्नम या स्टर्नाइट। और 2 साइड में होती हैं पार्ट्स में या लेटरल, उनको अपन बोलते हैं फ्लूरा। तो इस तरीके से ये 4 यहाँ पे स्क्लेराइड्स आपको मिलती है इसके ऊपर। और ये आपस में बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, उससे ये जुड़े रहते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी अगर जोर होगा तो ये धीरे से क्या हो जाते हैं? अलग भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अपन इसका शरीर देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ खंड आपको ये सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेगमेंट्स वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में इसमें 20 सेगमेंट्स होते हैं। जो इसका सिर होता है वो 6 भागों में डिवाइडेड होता है और जो थोरैक्स पोर्शन है वक्ष 3 में होता है और उदर 11 में। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वैसे वैसे कम हो जाते हैं। इसका 6 जो सिर में भाग होते हैं या जो खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, वो सब मिलके एक बन जाता है। और थोरैक्स वाला पोर्शन 3 रहते हैं और जो इसका उदर वाला या एब्डोमेन पार्ट है उसमें 10 खंड रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मैच्योर में आपको 14 खंड मिलेंगे, जबकि जो भ्रूण अवस्था है या एम्ब्रो है तो उसमें आपको 20 दिखाई देंगे। उसके बाद में इसका देखो अपन थोड़ा सा सिर देखते हैं। तो सिर जो इसका भाग होता है वो बिल्कुल आपको दिख भी रहा है कि ट्रायंगुलर शेप में। और
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सिर है, ये सिर अब इसके जो बॉडी है उससे 90 डिग्री पे होता है। तो 90 डिग्री पे होने की वजह से ये चारों तरफ जो है आसानी से जो है अपने सिर को घुमा सकता है। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यही एक ऐसा एनिमल है जिसमें जो ब्रेन है वो ब्रेन सिर में नहीं होता है। और इसी वजह से अगर जो कॉकरोच है उसका सिर अलग हो जाए इसकी बॉडी से, तो ये 15 से 20 दिन तक आसानी से ज़िंदा रह सकता है। यानी कि ये मरेगा भी तो क्यों? क्योंकि खाना नहीं खा पाएगा, सिर अलग हो गया है तो मुंह भी अलग हो गया, माउथ भी अलग हो गया, तो इस वजह से ये खाना नहीं खा पाएगा, इसलिए ये मर जाता है। बाकी सिर अलग होने से इसका कोई भी इसको दिक्कत नहीं आती है। और उसका मेन कारण ये कि इसका जो ब्रेन है या मस्तिष्क है वो सिर के अंदर ना होकर गर्दन में होता है। फिर यहाँ पे देखो, अगर सिर पे देखो तो आपको दो बड़ी बड़ी सी आइज़ दिख रही हैं जिनको अपन कंपाउंड आइज़ या संयुक्त नेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो इसका थोरैक्स पोर्शन है, ये थोरैक्स पोर्शन या वक्ष भाग है, इसमें 3 दिखाई देते हैं। और अपन उसी की स्थिति के आधार पर कह सकते हैं सबसे ऊपर वाला कहलाता है प्रोथोरैक्स, फिर बीच वाला मीज़ो और सबसे लास्ट वाला मेटा। तो इस तरीके से 3 यहाँ पे पार्ट हैं थोरैक्स के, और इन तीनों ही पार्ट से जो है लेग निकलती है, पैर इसके निकलते हैं। तो 3 तो इसके थोरैक्स पार्ट हो गए और 3 पैर ही किसके हो गए? लेग के, यानी 6 इसमें टांगे पाई जाती हैं। फिर उसके बाद में इसमें देखो विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर हैं, 2 टाइप्स के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ है वो जो रेड सा आपको दिखाई दे रहा है, वो आगे वाला पंख है, और नीचे वाला कौन सा है? जो येलो वाला दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पेयर होते हैं। और ऊपर वाला जो है जिसे टैगमिना लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, और जो नीचे वाला होता है वो थोड़ा सा पतला सा होता है। फिर उसके बाद में फिर अपन इसका एब्डोमेन पार्ट देखते हैं। तो इसमें 10 टर्गाइड्स होते हैं, यानी 10 पार्ट्स होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं। और इसका जो 7th होता है वो बहुत बड़ा होता है, और वो 8th और 9th वाला जो सेगमेंट है उसको ढक लेता है। फिर उसके बाद में अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में 7th वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें बोट शेप का जो ये दिखाई देता है जिसे गाइनेट्रियम बोलते हैं। और इसी के बीच में जो है इसमें फीमेल जर्मपोर भी होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, अभी आपको मैं बताऊंगी। इसमें दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग। फिर उसके बाद में अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो है 9th और 10th जो है वो बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ देखो, जो सारी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस आपको दिखाई देता है। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो स्केलेटन, हालांकि नॉन कोर्डेटा का है लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसा बाह्य कंकाल या एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है जो ये विंग्स का बना होता है। और विंग्स किसके बने हुए होते हैं? काइटिन के बने हुए होते हैं। अब देखो, मैं अगला आपको स्टार्ट करा रही हूँ मुखांग या माउथ पार्ट्स। अब ये जो माउथ पार्ट्स हैं ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और ये कई बार इसका टाइप्स भी पूछा जाता है। तो ये वाले जो इसके माउथ पार्ट्स हैं ये चबाने और काटने, यानी कि च्यूइंग और बाइटिंग वाले होते हैं। तो ये कई बार इसका टाइप भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखो आपको अलग अलग डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके के इसमें 5 पार्ट हैं। सबसे पहला है वो है लैब्रम, ऊपर जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो चपटा होता है। और इस सबसे ज़्यादा मतलब आप ये मान के चलो कि इनके अलग अलग अपन वर्क के अकॉर्डिंग अपन इसको करते हुए चलेंगे। तो ये एक तरीके से जो जैसे अपने लिप्स या होंठ होते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे ये ऊपर की तरफ होता है, तो इसे अपन अपर लिप भी बोलते हैं।
और इसका काम भी वही होता है। फिर उसके बाद में सेकंड आपको दिख रहे हैं मैंडिबल्स, और ये रेड कलर के, और ये एक बहुत ज़्यादा थोड़े से क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ट्रायंगल शेप में होते हैं, और जैसे अपने दांत हैं तो आप इनको दांत की तरह या टीथ भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें आप देखो कि बहुत सारे आपको जो है नुकीले से दांत दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में है फर्स्ट मैक्सिलरी, तो ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिलरी है, और ये जो है पेयर में होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जो भोजन है या जो खाना है उसको ये तोड़ने में, चबाने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा स्मेलिंग पावर भी होती है इसमें, तो ये नाक की तरह यहाँ पे या नोज़ का तरह यहाँ पे काम करते हैं। फिर उसके बाद में है लेबियम, जो आपको पर्पल दिखाई दे रहा है, और ये नीचे की तरफ, जैसे लेब्रम सबसे ऊपर की तरफ है तो ये सबसे नीचे की तरफ है, इसलिए अपन इसको जो लोअर लिप या अधर होंठ भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और दिखाई दे रहा है आपको हाइपोफेरिंक्स, बीच में येलो कलर का, ये मैंने इसीलिए कलर से आपको बताया ताकि आपको ये अच्छी तरीके से दिख सके। तो ये एक तरीके से क्या है, बहुत छोटा सा है वैसे तो, और सभी जितने भी माउथ पार्ट्स हैं उनके बीच में होता है, और ये वही काम करता है जैसे हमारी जो टंग या जीभ करती है, और उसके अंदर सेंसेस भी होते हैं टेस्ट वगैरह के लिए, टेस्ट बड्स वगैरह, तो ये इस तरीके से आप इसको क्या कह सकते हो, जीभ या टंग। और इसमें कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, तो ये चिपचिपी होती है। तो इस तरीके से जो है आप पांचों जो सारे जो टाइप्स हैं उनको अपने से कंपेयर करते हुए देख सकते हो कि जैसे लेब्रम है तो वो अपर लिप हो गया, मैंडिबल्स है तो वो दांत हो गए, फर्स्ट मैक्सिलरी है तो वो नाक की तरह काम कर रही है, फिर उसके बाद में लेबियम है तो लेबियम जो है लोअर लिप है, और हाइपोफेरिंक्स जो है वो एक तरीके से जीभ या टंग की तरह यहाँ पे काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद में अब देखो मैं यहाँ आपको इसकी लेग की स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। तो ये जो है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 पेयर यानी कि 6 यहाँ पे इसकी लेग होते हैं, और इस लेग में भी जैसे हमारा लेग होता है उसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। और अगर अपन देखें तो यहाँ पर भी आपको 5 तरह की बोन्स यहाँ पर या पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बोन्स तो नहीं होगी लेकिन हाँ वो काम उसी तरीके से करती है और नाम भी वही है। तो ये इस तरीके से, जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो एक बड़ी सी दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं कोक्सा, और इस कोक्सा के नीचे एक थोड़ी सी मूवेबल जॉइंट होता है, जैसे अपने जॉइंट होता है उसी तरीके से यहाँ पे गतिशील संधि पाई जाती है, और इसके नीचे एक बहुत छोटी सी पार्ट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोकेंटर, और ये जो है आसानी से इसको घुमाने के काम करती है क्योंकि इसमें मूवेबल जॉइंट होता है। फिर उसके बाद में एक लंबी सी, जैसे अपने अगर आपसे मैं पूछूं तो सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी बोन कौन सी है, वो है हमारी कौन सी, फीमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगली है वो भी यहाँ पर भी क्या होती है, लंबी भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो इसे अपन बोलते हैं फीमर। फिर उसके बाद में है 4th वाली टीबिया, हमारी भी उसमें होती है टीबिया, तो यहाँ पे वही नाम दिया हुआ है, तो लंबी पतली सी ये भी है तो इसे बोलते हैं टीबिया। और सबसे लास्ट में है वो है टॉर्सस, तो ये जो टॉर्सस है इस टॉर्सस में भी जो आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे जो है 5 खंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, और इन पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, टार्सोमियर्स। तो इस तरीके से जो है इसकी थोड़ी सी जो टांग होती है या आप ये कह सकते हो इसके जो लेग्स हैं, और इसमें बहुत सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, खंड दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद में अब देखो मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसका जो पोस्टीरियर एंड है जिसमें कि मेल फीमेल का डिफरेंस भी दिखाई देता है, तो यहाँ पे ये दिखा रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो
कि ये जो एंड पार्ट है, जैसे उधर भाग है जिसको आप एब्डोमेन पार्ट है, ये आप इजीली से मेल और फीमेल इससे पहचान सकते हो। और इसमें भी यहाँ जैसे अपने माउथ पार्ट्स में अपेंडिजेस थे, तो यहाँ पर भी अपेंडिज है। अगर अपन मेल की बात करते हैं तो मेल में आपको देखो एक पेयर है, वो क्या दिखाई दे रहा है, एनल सर्कस का। तो यहाँ पे अगर आप फीमेल में देखते हो तो उसमें भी आपको एक पेयर है, वो एनल सर्काई दिखाई देते हैं, जो दोनों में मिलेंगे, मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा। लेकिन जो मेल है उस मेल में आप देख रहे हो कि एक 9th सेगमेंट से एनल स्टाइल निकलती है। तो ये इसका एक तो पहली बार डिफरेंस है। फिर उसके बाद में अगर आप फीमेल में देखते हो तो फीमेल में आपको एक ओवी पोस्टीरियर वॉल्व दिखाई देता है, और इसी में जो है इसका फीमेल जर्मपोर होता है। तो इस आधार पे भी आप इनको आसानी से जो है पहचान सकते हो। तो आज अपन ने थोड़ी सी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कर ली। कल अपन इसके जो सिस्टम है वो सिस्टम अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।